हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी थे जेकार, उनसे हम बात करेंगे। हामिद मीर साहब, तीन हवालों से बात हो रही थी कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उन्हें सजाओं का सामना करना पड़ सकता है, वो उन्हें जमानत मिल गई। दूसरा ये था कि क्या मुस्लिम लीग नून बड़ी तादाद में लोगों को जमा कर सकेगी, क्या एक सही तरीके से जलसे का इनेकाद कर सकेगी, तो उस पर आपका मुशाहिदा क्या रहा? और नवाज शरीफ अपनी तकरीर में क्या रखेंगे आवाम के सामने, क्या वो पैगाम कोई दे सके आज की इस खिताब में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर में एक बड़ा क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब हो गई है। जो शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा कि वो मीनार पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है, उससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि माजी में मीनार पाकिस्तान पे जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जलसे किए गए थे, तो आज नवाज शरीफ साहब का जलसा तहरीक इंसाफ के जलसों से बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। और जो ये कहा जा रहा था जी कि शायद वो लोग इकट्ठे नहीं कर सकेंगे और शो फ्लॉप हो जाएगा, तो वो तमाम तजज़िये तो गलत साबित हो गए। दूसरी बात यह है कि वो तमाम लोग भी गलत साबित हो गए जो कह रहे थे जी कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे और शर्तें लग रही थी कि जी वो नहीं आएंगे, तो नवाज शरीफ साहब वापस आ गए। ये एक अच्छी बात है। और अहम तरीन बात यह है कि 2018 में जब नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके उनको जेल पहुंचा दिया गया था। और आज जब 2023 को नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे तो जिन लोगों ने उनको 2018 में गिरफ्तार किया था वही लोग जो है वो उनको सलूट मार रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, बड़ा डिफरेंस है, जो हमें बताता है कि पाकिस्तान की सियासत में उतार चढ़ाव कैसे होता है। और जहाँ तक उनकी तकरीर का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि आज उनकी तकरीर में जो उनका जो असल पैगाम है, वो जो उन्होंने गालिब का एक शेर पढ़ा है, उस शेर में ही उनका पैगाम जो है वो छुपा हुआ है। और उस पर आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो शेर पढ़ने से पहले मजमे को बार बार कहा कि ज़रा ये शेर आप ज़रूर गौर से सुन लें। तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब के ख्याल में भी उनका ये शेर जो है उसमें कोई पैगाम था और फिर उन्होंने उस शेर की तशरीह भी की। तो आप भी उस शेर को ज़रा सुन लें और उस पर आप भी गौर करें। उन्होंने कहा कि गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। तो जोश अश्क का मतलब यह है कि हम इतने आंसू बहा देंगे, जो जोश अगर खा गए तो फिर तूफान जो है वो हमारे अश्कों से यानी हमारे आंसुओं से भी आ सकता है। तो इसमें काफी पैगाम है। और दूसरी बात यह है कि आप पूरी तकरीर को अगर गौर से सुने तो उसमें उन्होंने सिर्फ अपने पुराने दुख और मसाइब जो हैं वो बयान नहीं किए, बल्कि 2-3 जगह पे उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं। वो सवालात भी बड़े अहम हैं। और वो पहला सवाल ये है कि उन्होंने शुरू में ही कहा कि आपको पता है ना वो कौन है जो हर चंद साल के बाद नवाज शरीफ को उसके लोगों से जुदा कर देते हैं। और फिर उन्होंने एक मौके पे ये भी कहा कि आपको पता है ना कि धरने कौन करवा रहा था जब वो एनालिसिस कर रहे थे 2016-17 के बिजली के बिलों का और 2022 के बिजली के बिलों का। तो ये तो दुरुस्त है कि उन्होंने कोई कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिटिक्स करने का इशारा नहीं दिया, लेकिन जो उन्होंने गालिब का शेर पढ़ा है तो उसमें उन्होंने खबरदार कर दिया है कि वो लोग जो हर चंद साल के बाद नवाज शरीफ को उसके लोगों से जुदा कर देते हैं, वो अब याद रखें कि अगर दोबारा कोई ऐसी साजिश हुई तो फिर हम इतना रोएंगे, इतने आंसू बहाएंगे कि उन आंसुओं से एक तूफान भी आ सकता है। और बयानिया जो है उनका, वो उन्होंने उस बयानिया के हवाले से जो लोग सवाल उठा रहे थे उसका तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया है। और उन्होंने अपनी तकरीर में सिर्फ कोई लफ्जों की बाजीगरी नहीं की, बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उन्होंने बताया कि मेरा बयानिया जो है वो ऑरेंज लाइन है, ग्रीन लाइन है, मेट्रो बस सर्विस है, मोटरवे है, जब मेरी हुकूमत थी तो डॉलर का रेट क्या था, आज क्या है। तो ये उन्होंने जो इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए जो माजी में इकदाम किए हैं और जो उनके तरक्याती मंसूबे थे, उन्होंने उसी को अपना बयानिया बनाया। लेकिन अब अगर
चौथी मर्तबा वो वजीर आजम बनते हैं तो एक रोड मैप चाहिए। तो ये तो उन्होंने बता दिया कि 2016-17 में डॉलर का रेट क्या था, रोटी की कीमत क्या थी और आज क्या है, लेकिन अब आगे चलने के लिए उनको अगले मरहले में को तरीका भी बताना होगा, को रोड मैप देना होगा कि किस तरीके से क्या प्रोग्राम है जिसके जरिए वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इकोनॉमी है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ी मुश्किलात का सामना किया है, काफी उन्होंने उस हवाले से वैलिड बातें की हैं, लेकिन वो अकेले तो नहीं है। और भी बहुत से सियासी लीडर हैं जिन्होंने पिछले 8-10 साल में बहुत मुश्किलात का सामना किया है। सहाफियों ने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है, सिविल सोसाइटी ने बड़ी मुश्किलात का सामना किया है। आज भी बलूचिस्तान में हजारों लोग जो है वो लापता है। तो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब को एक रोड मैप देना है कि उन्होंने पाकिस्तान को उठाना कैसे है। ये जो उन्होंने कहा कि अब हमें डबल स्पीड से दौड़ना है और कशकोल तोड़ना है, तो डबल स्पीड से दौड़ने और कशकोल तोड़ने के लिए कोई उनको रोड मैप देना पड़ेगा। और यकीनन आज वो मौका नहीं था, तो उन्होंने एक आज अच्छा मोमेंटम कायम किया है, एक अच्छा जलसा उन्होंने किया है, बहुत बड़ा जलसा किया है। और अब ये मोमेंटम जो है वो उन्हें बरकरार रखना है। ये जरूरी नहीं है कि वो हर जलसे में बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा करें, लेकिन जरूरी बात यह है कि वो अगले जलसे में या उसके बाद जो भी जलसा करें तो उसमें वो रोड मैप दें और लोगों को बताएं कि ठीक है, माजी में जो हुआ उनके साथ वो गलत हुआ, लेकिन आइंदा वही कुछ दीगर सियासतदानों के साथ और दीगर सियासी जमातों के साथ नहीं होगा। और उन्होंने पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। और जो एक चीज मुझे उनकी पूरी तकरीर में मिसिंग नजर आई कि उन्होंने आज अपनी पूरी तकरीर में जो आईन पाकिस्तान है उसका कोई जिक्र नहीं किया। तो आइंदा उनकी तकरीर में उम्मीद है कि वो आईन पाकिस्तान के हवाले से भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, क्योंकि 2023 जो है वो पाकिस्तान के आइन की तश्कील की 50वीं सालगिरह का साल है। तो नवाज शरीफ साहब जो 3 दफा वजीर आजम बने हैं और चौथी दफा भी उनको बनाने की कोशिश हो रही है, अज़्म का इजहार किया जा रहा है, तो आईन पाकिस्तान के हवाले से भी उनके जो ख्यालात हैं उनको हम सुनना चाहेंगे। हो सकता है आज उन्होंने नहीं किए तो आइंदा करें। तो अहमद मीर साहब, आपने ये इस तरफ इशारा किया कि उन्होंने कोई महाजराई की बात बराह रास्त नहीं की है, लेकिन क्या ये भी वाज़ेह है कि वो जो उनकी माजी का मौक़िफ़ था या पॉलिसी थी जिस पर आकर वो हुकूमत में अमल दरामद करने की कोशिश करते थे उस पर वो कायम है? चूंकि उन्होंने एक मौके पे कहा कि हम अपने हमसायों के साथ लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते। देखिए, ये तो ठीक है कि उनकी एक पॉलिसी रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने जो गालिब का शेर सुनाया है उस पर आपको गौर करना चाहिए। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये शेर उन्होंने क्यों पढ़ा है। देखिए, बहुत सी बातें उन्होंने तकरीर में मेंशन, उनके पीछे जो मैं मफहूम समझा हूँ वो गालिब के शेर के जरिए वो सामने आ गया है। अब वो ये तो नहीं कह सकते थे कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कायम की गई है ये उसी तरह कायम की गई है जिस तरह पहले मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग काफ निकाली गई थी। वो ये भी नहीं कह सकते थे कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक की क़यादत में एक नई पीटीआई बनाई गई है, ये वैसे ही बनाई गई है जैसे पीपल्स पार्टी के अंदर से पीपल्स पार्टी पैट्रियट निकाली गई थी। तो जाहिर बात है, ये जो नई पार्टियां 2 बनी है, इन नई पार्टियों से सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून भी जो है उसके भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसीलिए जब कोई जहादीदा सियासतदान जिसके बारे में कुछ तजिया निगार आज बहुत एतमाद से कह रहे थे कि वो पाकिस्तान के सबसे तजर्बाकार सियासतदान है, तो उस तजर्बाकार सियासतदान ने अपनी बात जो है वो गालिब के एक शेर के जरिए आप तक पहुंचा दी है कि गालिब हमें ना छेड़ के जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। तो जो गलतियां माजी में की गई, जिन लोगों ने काफ लीग बनाई, जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई, उनके लिए गालिब के इस शेर के जरिए एक मैसेज दे दिया गया कि हम कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपने भी अपनी गलतियों से सबक ना सीखा तो फिर हम इतना रोएंगे कि हमारे आंसुओं से तूफान आ जाएगा। अहमद मीर साहब अपनी राय का इज़हार कर रहे थे।